एहतशामुल हक साहब, क्यों टीएमसी को इसके पीछे एनआरसी नजर आ रहा है कि बैकडोर से एनआरसी की कोशिश है, साजिश है, और अगला नंबर अब पश्चिम बंगाल का होगा? ये संशय बिल्कुल मकसूद खान क्यों? साहब, सबसे पहले सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सभी को सभी ने शायरी के जरिया मतलब स्टार्ट किया अपनी बातों का। तो मैं भी आपको एक लाइन का शायर मैं कहना चाहता हूं कि आईना देखने की चीज है, दिखलाने का चीज नहीं है। हम समझते हैं कि अभी जो सरकार है पूरे विपक्षियों को आईना दिखला रहे हैं। हम समझते हैं सबसे पहले उनको आईना देखना चाहिए। और मैं आप 24 न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे भारत में 240 एमपी हैं। अगर 40 एमपी बीजेपी के 40 एमपी भी अपने प्रमाण पत्र दिखा देंगे तो मैं समझूंगा कि हम बहुत कुछ मतलब हासिल कर लिए। सारी की सारी विफल हो जाएगी। एक भी आदमी अपने 87 से पहले डॉक्यूमेंट नहीं दिखला पाएगा, माता या पिता का। और 87 के बाद जो परिस्थिति है, ये हम समझते हैं भारत के 90% जनसंख्या, 90%, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, कागज नाम की कोई भी चीज उस तरह के नहीं हो पाएगी। हम लोग इसके लिए जो हमारे पार्टी के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके हाथ पांव फूल रहे हैं, हाथ पांव आपके फूल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ना कहीं हम बिहार में और आने वाले 2026 पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार जो है नहीं बन पाएगी। मैं आपको मकसूद भाई एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में इनकी जो एवरेज है 50 सीटों से भी कम संख्या है, इसलिए ये तिलमिलाए हुए हैं। तो एक ऐसा काम करे जो के विपक्षी जो है पूरा ये करे। मैं हमारी पार्टी इसके लिए कड़ी आलोचना और ये करते हैं और हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मनीष पांडे जी, सवाल फिर घूम फिर कर वही आ गया कि कागज की जब भी बात होती है तो कागज कहां से लाया जाए? वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आपके 40 एमपी के पास भी कंप्लीट कागज नहीं होंगे और सभी के पास इस तरह के सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। बिहार में चिंता करने परिमल जी आ रहा हूं मैं, जरा पांडे जी से जवाब ले लें। कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, आपके कहने से क्या होगा बड़े पैमाने पर समग्र क्षेत्र के लिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से। वन बाय वन प्लीज परिमल जी, मनीष पांडे जी से सवाल है। मनीष पांडे जी, देखिए, बिहार की एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं। यहाँ जनधन खाते केवल 6 करोड़ 15 लाख खुले हुए हैं। बैंक अकाउंट भी मांगा गया, इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं बता दूं, पूरे पैनलिस्ट के एक बात तो समझ में जरूर आया कि सभी लोग टाइम ड्यूरेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो मैं जरूर जानना चाहूंगा ना कि अगर कांग्रेस पार्टी आज से 30 साल पहले अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र का सारा चीज अगर जिस प्रकार से आज की रिक्वायरमेंट हो रही है अगर कर दी गई होती, तो मुझे लगता है आज ये सारे सवाल खड़े नहीं होते। अब अगर तब की सरकार नहीं कर पाई और आज की सरकार अगर करना चाह रही है, तो मुझे लगता है वाजिब सवाल तो वाजिब होता है हमेशा, सुझाव भी अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इन सारी बातों का विरोध क्यों होना ही नहीं चाहिए। ये मेरे भी समझ से परे और मुझे लगता है आपके दर्शकों के भी समझ से परे होगा कि तब जो सरकार निकम्मी थी, क्या आज की सरकार भी निकम्मी रहे? तब जो सरकार डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाई थी, क्या आज की भी सरकार नहीं बनवा पाए? अब जहां समय की बात है कि अभी ही क्यों, तो भैया एक वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं है स्वीकार कर लेते हैं? क्यों उसका विरोध करते हैं? एक ही मतदाता सूची से मुखिया भी चुना जाएगा, ग्राम पंचायत भी चुना जाएगा और सांसद भी चुना जाएगा, लेकिन वहां भी आप विरोध करते हैं। भाई, जब 3-3 महीने में चुनाव आयोग किसी न किसी चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाएगा तो ओवरऑल कहां से सोच पाएगा? तो ये वही बात हो गई कि विरोध के लिए विरोध करना है, लेकिन एक लंबा वक्त था ना, उसका विरोध 24 के चुनाव के बाद भी वक्त था पांडे जी, उसके बाद जब हरियाणा का इलेक्शन हो गया, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी वक्त था। बंगाल में कहां चुनाव है अभी? एक मिनट मकसूद भाई, बंगाल में कहां चुनाव है? ये क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उनको नजर आ रहा है ना चुनाव नहीं है। अब हो गया, आ गए फिर पेट्री पर आप वापस यू टर्न लेकर। बंगाल में चुनाव नहीं ना है, बंगाल के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जरा पूछिए टीएमसी के लोगों से। एहतशाम जी जरा जवाब दे दीजिए, टीएमसी से कांग्रेस से जवाब लेंगे इसका। बंगाल में तो चुनाव अभी नहीं है।
देखिए मकसूद जी इलेक्शन कमीशन के इस क्रियाकलाप का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस, राज्य जैसी पार्टियां, पहले पूछिए जिनको टीएमसी के लोकतंत्र पर प्रवक्ता विश्वास से नहीं कि है, अभी जिनको क्यों विरोध लोकतंत्र कर पर रहे हैं, विश्वास नहीं वहां है, पर तो नहीं है चुनाव। और इनको आभास है, राहुल गांधी को आभास ठीक है, है कि एहतेशाम जी को बिहार में बोलने दीजिए, सूखा प्लीज। साफ होने वाला है, आरजेडी को आभास है कि परिमल बिहार जी, में परिमल सूखा जी, साफ होने वाला है। शांति बनाए रखिए तो कृपया। एहतेशाम मुल्क, जी नहीं, आपने तथ्यों को रखने का समय नहीं दिया मकसूद जी, इस तरह के डिबेट नहीं होते हैं। अरे बात तो सुन लिए, आप बात तो सुन लिए। आ- आप जो कह रहे हैं कि बंगाल को क्यों परेशानी है, पश्चिम बंगाल में 8 महीने के बाद में चुनाव आने वाला 2026 में, तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन होगा बंगाल के लोगों को? देखिए बंगाल सुन को लीजिए, लोगों को जवाब दीजिए आप ही आपत्ति है? मकसूद भाई। बिहार इनको में 8 महीना बंगाल मिल में रहा जो है भी तब परिस्थिति परेशानी हो, है। बिहार में सभी बिहार को स्थिति 3.5-4 महीना मिल रहा है तब बेहतर परेशानी है। है। 2026 में इलेक्शन है। अरे आपको मकसूद मालूम भाई, है? ये क्या बंगाल